आपकी जन्मपत्री के अंदर शनि ग्रह किसी भाव में बैठकर किस तरह से अपने व्यवहार को या अपने फल को या फिर आपके जीवन में होने वाले बहुत महत्वपूर्ण परिस्थितियों को बदल देते हैं, आज की यह वीडियो उसी से संबंधित है। दर्शकों, आज की वीडियो में मैं 12 भाव में बैठे हुए शनि ग्रह किस तरह से आप पर प्रभाव दे सकते हैं उसकी जानकारी दूंगा। यह जानकारी कुछ नई भी होगी और कुछ संक्षिप्त में होगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं दर्शकों कि हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसमें प्रत्येक भाव में शनि ग्रह बैठे हैं, यानी अलग अलग भाव की अलग अलग वीडियोस हैं और एक ही प्लेलिस्ट में है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। पर आज की वीडियो भी उस वीडियो में कुछ एडिशन करेगी, तो इस वीडियो को भी अंत तक देखिएगा और उस प्लेलिस्ट पर जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीधी बात करते हैं कि आपकी अपनी जन्मपत्री को आपने पिक करना है, यानी अपने सामने रखना है और यह देखना है कि शनि ग्रह आपके कहां पर बैठे हैं। अगर आप बहुत डिटेल में नहीं भी जानते तो भी आज की वीडियो में बेसिक जानकारी के साथ भी समझ जाएंगे कि किस तरह से शनि ग्रह कहां पर आपको किस जिंदगी में किस तरह से लेके जाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं यहां से, क्योंकि हमेशा शुरुआत यहीं से ही होती है दर्शकों, कि शनि ग्रह अगर आपके यहाँ बैठे हैं, यहाँ मतलब दर्शकों वो बैठे हैं फर्स्ट हाउस में। इसी का नाम होता है लगन भाव। इसको ही पहला घर भी कहते हैं, यानी कि पहला भाव, प्रथम भाव, लगन भाव, पहला घर, फर्स्ट हाउस। यहाँ पर शनि ग्रह बैठ के कहते हैं कि मैं आपके हाथों में बहुत काबिलियत दे रहा हूँ, आपके मन में बहुत काबिलियत दे रहा हूँ, आपके अंतरात्मा में बहुत काबिलियत दे रहा हूँ, लेकिन साथ में आपको एक भटकाव भी दे रहा हूँ। कहने का मतलब आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं किसी भी तरह से अपने करियर को आगे लेके जाने की, लेकिन कुछ समय पहले ही मैं आपको भटका दूंगा। क्यों भटका दूंगा? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस को लेना सीख जाएं। यहाँ बैठा शनि ग्रह आपसे कहता है कि अगर आप सबकी बातें लेके चलते रहोगे, सबको साथ लेकर चलते रहोगे, हमेशा यही सोचोगे कि दूसरे कुछ कर दें, दूसरे कुछ बता दें तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो अपनी ज़िंदगी में बहुत नुकसान उठाओगे। लेकिन यहाँ लगन में बैठे हुए शनि ग्रह तो आपकी पर्सनैलिटी पर बैठे हुए हैं। वह आपको अनुभवों से भर देंगे, चाहे आप मन से चाहें या ना चाहें। इसीलिए यहाँ बैठे लगन भाव में बैठे शनि ग्रह आपकी ज़िंदगी में आपको कहते हैं कि अपने अनुभवों का इस्तेमाल करके चलो, दूसरों के अनुभवों के अनुसार मत चलो। और जो काबिलियत दे रहा हूँ ना, उसको कहीं पर भी इधर उधर, जैसे कि कभी कभी वो भटकाएंगे, तो भटकने मत दो और सही दिशा में अपनी नॉलेज को बढ़ाते चले जाओ। बहुत काबिलियत होती है लगन में बैठे शनि वालों के लिए, पर कैसे इस्तेमाल करेंगे ये अनुभव से ही समझ में आएगा, सिर्फ शब्दों से समझ नहीं आ सकता, क्योंकि वह भटकते रहते हैं कई बार अपनी ज़िंदगी के बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर अंततः मंजिल मिलती है अगर अपने व्यक्तित्व में वो कुछ कंट्रोल कर लें। अब इसकी बात करते हैं कि अगर शनि ग्रह आपके यहाँ पर बैठे हैं, यानी कि सेकंड हाउस में बैठे हैं, यहाँ पर बैठ के शनि ग्रह, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेकंड हाउस हमारे वाणी का होता है। कहने का मतलब सेकंड हाउस हमारे वाणी के साथ धन का भी होता है, कुछ अन्य बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों का होता है, क्योंकि जन्म लेने के बाद इंसान का पहला भाव आता है और कुछ समय बाद ही उसकी ज़िंदगी में दूसरे भाव का फल आता है। यानी यहाँ पर शनि ग्रह सख्ती से कहते हैं कि अपनी संगति का ध्यान रखना। आपने सुना होगा ना, जैसी संगति बैठी है वैसा ही फल होए। अगर आप बहुत अच्छी फैमिली में भी पैदा हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हीं संस्कारों को फॉलो करेंगे। यहाँ बैठे शनि ग्रह सेकंड हाउस में कहते हैं कि आप कहीं गलत संगति में जाके, गलत लोगों के बीच में जाके
कई बार अपनी फैमिली को गलत बोलना शुरू कर देते हैं और इसके कारण अपने ही भाग्य पर किक मार देते हैं, लात मार देते हैं। अच्छा खासा डेस्टिनी सही रास्ते पर जा रही होती है, लेकिन आप अपनी संगति को बचाना की कोशिश ही नहीं करते हैं। आपको लगता है आप सब कुछ कर सकते हैं। दर्शकों, कठोरता से इसलिए बता रहा हूं जिससे कि जो लोग इस समय इस गलतफहमी में है ना कि वह सब कुछ कर सकते हैं, कृपया उन्हें ध्यान देना चाहिए कि वह कुछ चीजें ऐसी कर लें जो उनकी जिंदगी में करियर को बहुत अच्छी दिशा दे सकती है। सिर्फ कहीं ना कहीं यारों, दोस्तों, मित्रों की बातें सुनने के कारण, जो सही में आपका भला भी नहीं चाह रहे, सिर्फ आपके पास कुछ है वही लेना चाह रहे हैं, समझ जाइए। अगर नहीं संभले तो यहाँ बैठा सेकंड हाउस का शनि आपकी जिंदगी में सिर्फ किस्से कहानियां ही छोड़ेगा कि हम तो बहुत पैसे वाले होते थे, हमारे पिता, हमारे ग्रैंडफादर, हमारी फैमिली में ये सब होता था। दुनिया पूछेगी आज क्या है, आप कहेंगे कुछ बड़ी गलतियां हो गई, तो फिर सुधारा, दोबारा उन गलतियों को नहीं किया, आप कहेंगे हमने तो दोबारा भी किया। दर्शकों, जैसे चाहे समझिए, पर समझ लीजिए सेकंड हाउस का शनि ग्रह आपसे कहता है सही तरह से अपनी संगति का ध्यान रखो और इतना कठोर मत बोलो जो बाद में सॉरी कहने में भी आपको दिक्कत आए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो यही शनि ग्रह आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ दे सकते हैं। जो संपत्ति मिलेगी उसको तो भोगोगे ही, खुद भी फाइनेंशियल गेन्स करोगे। चलिए अब बात करते हैं दर्शकों कि अगर शनि ग्रह यहाँ पर हैं आपकी कुंडली के अंदर, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर शनि ग्रह थर्ड हाउस में बैठे हैं तो यह आपकी जिंदगी में किस तरह से आपके साथ परिवर्तन करेंगे। देखिए दर्शकों, कई बार हम अपनी जिंदगी को बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में लेके चलना चाहते हैं। दिक्कतें, परेशानियां, कष्ट किसको अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ बैठे शनि ग्रह आपकी जिंदगी में एग्जाम्स लेना छोड़ते ही नहीं हैं। जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर हो, आपके एक तरीके से एग्जाम्स चलते ही रहते हैं। कभी पर्सनल लाइफ में चलते हैं, कभी प्रोफेशनल लाइफ में चलते हैं, लेकिन आपके साथ शनि ग्रह आपका साथ बहुत देते हैं। यानी एक तरफ से कोई एग्जाम लेते हैं तो दूसरी तरफ से जिंदगी में रास्ता खोल देते हैं। जैसे अगर यहाँ बैठे शनि ग्रह आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ दिक्कतें या एग्जाम्स ले रहे हैं, परीक्षाएं ले रहे हैं, तो उस समय आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत ग्रोथ देंगे, आपको बहुत दूर दराज के इलाकों से काम देंगे, वहाँ से अपॉर्चुनिटीज आएंगी जहाँ से आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन जब पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा ठीक करेंगे तो उस समय प्रोफेशनल लाइफ में परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर अब आपको तृतीय भाव, तीसरे हाउस की काबिलियत का ध्यान रखना है। शनि ग्रह यहाँ बैठ के आपके पराक्रम का एग्जाम आपसे जिंदगी भर लेते रहेंगे, तो देते रहिए एग्जाम, उसमें सक्सेसफुल होइए और डेफिनेटली शनि के आशीर्वाद को लीजिए जो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में ग्रोथ करने के लिए तैयार है। कई बार हर तरफ से जब निश्चिंत हो जाओगे तब शनि ग्रह आपको किसी अन्य तरह का मानसिक दबाव देंगे, लेकिन आप क्वालिफाई कर सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि यह है पराक्रम का भाव। इसका मतलब आत्मिक शक्ति, इच्छा शक्ति के आधार पर आप शनिदेव की दी हुई परीक्षाओं में जरूर सफल होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अब बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के शनि ग्रह कुंडली के अंदर फोर्थ हाउस में बैठे हैं तो क्या होगा। दर्शकों, सवाल आता है कि यह घर तो फोर्थ हाउस हमारा होता है सुख संपत्ति का। अब शनि ग्रह यहाँ बैठ गए तो क्या हमारी सुख संपत्ति समाप्त? क्या हमें कभी फाइनेंशियल एसेट्स नहीं मिलेंगी, या फिर हमें स्ट्रॉन्ग एसेट्स नहीं मिलेंगी, या हमारा पैसा खराब हो जाएगा? ऐसा नहीं है। शनि ग्रह यहाँ पर बैठ के आपकी कुंडली में आपसे चाहते हैं कि आप अपने काम धंधे को ज्यादा मत बदला करो। उन्होंने बहुत अच्छा टैलेंट दिया है, नॉलेज दी है, पर आपको क्या लगता है बार बार? ये जो लगता है बताने जा रहा हूं वह भी शनि ग्रह के कारण ही लगता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, शनि ग्रह की आदत होती है परीक्षाएं लेना। क्वालिफाई हो गए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं क्वालिफाई हो तो दोबारा अटेम्प्ट करो।
खैर, तो मैं ये कह रहा था कि 4th हाउस में बैठे हुए शनि ग्रह आपकी यह परीक्षा लेते हैं कि जो मैं आपको दे रहा हूँ, टैलेंट दे रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ, ख्याति दे रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, आपको तो उससे बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। आपको तो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ और करियर को बदलने का मन करता है। आप कहते हैं इसमें क्या है, ये तो हो गया, अब हम इसमें कई सारे शून्य जोड़ेंगे अपनी अर्निंग के अंदर। और इसके कारण जब आप रास्ता बदलते हैं, जब आप कर्जे उठाते हैं, जब आप पूरी तरह से उस काम में जाते हैं जिसका आता कुछ नहीं है, पर आपको लगता है आप पैसे से कर लेंगे, समझ लीजिए आप शनि देव के फेंके हुए जाल में फंस गए। फिर आपको कर्जे का मुंह देखना पड़ेगा। जो हर महीने पैसे जेब में होते थे ना, अब हर अगले महीने की कैलकुलेशन लगानी पड़ जाएगी कि कैसे चलेगी ये जिंदगी। इसीलिए कह रहा हूं, अपने टैलेंट के आधार पर, नॉलेज के आधार पर नाक की सीध में चलते रहो, ना लेफ्ट ना राइट, तो तरक्की की सीढ़ियों पर चलते चले जाओगे दर्शकों, और बहुत लाभ मिलेगा। अब जैसा कि मैं यहाँ पर संक्षिप्त में बता रहा हूँ, ऐसे ही दर्शकों हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर किसी एक भाव में बैठे हुए शनि ग्रह का विश्लेषण है। यानी उसमें 12 वीडियोस तो अलग अलग इसी बात की हैं कि हर भाव में बैठ के शनि ग्रह कैसा फल देते हैं, विस्तृत जानकारी है। आप हमारी इस प्लेलिस्ट पे आना चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जा सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिया जाएगा, तो फिर आप देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और यह वीडियो भी पसंद आ रही हो तो लाइक कर लीजिएगा। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि अगर शनि ग्रह पंचम भाव में बैठे हैं तो यह हमारी ज़िंदगी में क्या हमारी नॉलेज को ख़त्म कर देंगे? ऐसा नहीं है दर्शकों। यहाँ पर शनिदेव आपको 2 घंटे में वो काम करने की क्षमता देते हैं जो लोग 8 घंटे भी नहीं कर पाते हैं। कौन से हाउस में? शनि 5th हाउस में बैठे हैं तब ऐसा है। पर क्या करें, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों कर लेंगे भैया, इतनी जल्दी क्या है, जीना है अभी बरसों। इस तरह की बात आप बड़े ही सोचने लगते हैं, जबकि सही में कुछ और बात है। पर आज आप इस तरह से सोचते हैं कि आज का काम कल पे टाल देते हैं और कल का परसों पर, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक छुपी हुई आलस आपके अंदर शनि देव पंचम भाव में बैठ के देते हैं काबिलियत के साथ। यानी क्वालिटी इतनी फैंटास्टिक है कि आप किसी भी अध्ययन में रटते नहीं हो, लॉजिक के पक्के हो, बहुत अच्छे से चीज़ों को लेके चलते हो और सेल्फ डिसिप्लिन भी करना आता है। लेकिन करोगे कब? जब पूरा समय निकल जाएगा, जब बार बार नुकसान उठाओगे, जब बार बार ज़िंदगी में देखोगे कि मौके आए और हाथ से चले गए और हमें लगा कि हम ही ज़िंदगी में ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। एक बार थोड़ा सा दूसरों से ज़िंदगी बदल के तो देखो, पता लगेगा कि आपका संघर्ष ज़्यादा है या फिर सामने वाले की तकलीफ़ें ज़्यादा। समझाने के पीछे मोटिव यही है कि यहाँ पंचम भाव में बैठे हुए शनिदेव को मत सोचो कि आपका नुकसान कर रहे हैं। वह आपसे कह रहे हैं अपने आलस पे कंट्रोल कर लो। एक वर्ड अपने साथ चिपका लो, रेगुलर रेगुलर रेगुलर, डेली डेली डेली। यानी कि हमें कॉन्टिन्यूटी बनाकर चलनी है। शनै शनै धीरे धीरे चलते रहो। 100% पंचम भाव में बैठे हुए शनिदेव तरक्की देंगे, क्वालिफिकेशन देंगे, नॉलेज देंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ देंगे। लेकिन वो आपने सुना होगा ना कहानी, कौन सी? खरगोश और कछुए वाली। आप सब जानते हैं कौन जीता कौन हारा। तो अब आप देख लीजिए आपको बनना क्या है, खरगोश या कछुआ। अब अगली बात उनकी जिनके शनि ग्रह छठे भाव में बैठे होते हैं। यहाँ पर बैठ के शनि ग्रह आपको शारीरिक ताकत बचपन में बहुत देते हैं। इसके कारण कई बार लोगों को लगता है कि आप किसी भी तरह से शारीरिक तौर पर किसी ऐसे कार्य में जा सकते हैं जिसमें फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत हो। लेकिन यहाँ बैठे शनि ग्रह आपको कुछ ज़्यादा ही सोचने की इच्छा शक्ति दे देते हैं। इसका मतलब आप कहते हैं कि मैं क्यों फिजिकल एक्टिविटी करूं जब मेरे पास बुद्धि भी है, तो मैं क्यों ना कोई ऐसा कार्य करूं जो बुद्धिमानी से संबंधित हो।
इसलिए यहाँ बैठे शनि ग्रह बार बार आपको प्रेरित करते हैं कि अपनी बुद्धि के आधार पर ही कर्म करना है, कार्य करना है, करियर का चुनाव लेना है, क्योंकि शरीर कभी कभी आपका यहाँ पर रोग से संबंधित लिप्त हो जाता है, जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी को कम करता है। अच्छा, इसके कारण कभी कभी आपका अपने परिवार से वैचारिक मतभेद होता है और आप अपने परिवार को समझा ही नहीं पाते हैं कि जिस तरह से आपका परिवार सोचता है आप वैसा बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। अब यह वैचारिक मतभेद आपको खुद खत्म करना होगा अगर आपके शनि छठे घर में बैठे हैं तो, जबकि यह आपकी इच्छा शक्ति को आउटस्टैंडिंग लेवल पर रखते हैं। आप बहुत अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हो, पर थोड़ा सा कम करना होगा अपने लालच को। किसी भी चीज के प्रति कभी कभी मन में लालच आ जाता है, हम सब इंसान हैं, आ सकता है, लेकिन किसी भी तरह का लालच आपको नुकसान दे सकता है। इसलिए स्पष्ट शब्द कहा है, बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको मेरी बातें ठीक लग रही हों तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये। और अब कुछ कदम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि शनि ग्रह सप्तम भाव में बैठे हैं तो क्या होगा। हे ईश्वर, शायद शादी ही ना हो, ऐसा प्रश्न आ रहा है ना मन में। वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाए, ये भी प्रश्न आ रहा है। शादी इतनी देर से हो कि सुख की पूरी कमी हो जाए, ये भी मन में आ रहा है। लेकिन यहाँ बैठे शनि ग्रह कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, यानी आपको पहले जिंदगी में बहुत अनुभव लेना होगा। किस तरह का अनुभव? ह्यूमन साइकोलॉजी का। आसपास के लोग, आसपास की परिस्थितियां, जिंदगी के संघर्ष जब देख लेंगे ना, तो वैवाहिक जीवन में जिस तरह के संघर्ष की स्थिति हो सकती है उसको मैनेज करना आ जाएगा। आप कहेंगे आचार्य जी इसका मतलब संघर्ष तो होगा वैवाहिक जीवन में। दर्शकों, किसी भी नए रिश्ते में हम जब शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह होते हैं, लेकिन अगर हमारी क्षमताएं हैं कि हम उन प्रश्न चिन्ह को समझ सकते हैं, उन बातों को दूसरों को समझा सकते हैं, तो हम अपने रिश्तों में मजबूती ले आते हैं। लेकिन अगर हम अपनी ईगो ही ना छोड़ें तो हम यही सोचें हम ही हमेशा ठीक हैं, हम सोचें सामने वाला कभी ठीक हो ही नहीं सकता, हम सोचें हमारी पर्सनैलिटी तो आउटस्टैंडिंग है, सामने वाले को सिवाय बेवकूफ़ समझने के अलावा हम कुछ समझते ही नहीं। मैं फिर बोलूँगा, बुरा लगा तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन यहाँ बैठे शनि ग्रह आपकी सारी की सारी अकड़ निकाल देंगे और फिर जिंदगी में तरक्की की राह पर आगे बढ़ा देंगे। फिर बोल रहा हूँ, अकड़ शब्द बुरा लगा हो तो मन को मत लगाइए। आपने सुना है ना, रस्सी जल गई बल नहीं गए। यहाँ बैठे शनि ग्रह आपके बल भी निकालेंगे। क्यों? वो चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाए। अब आप कहेंगे आचार्य जी सामने वाला तो सुन नहीं रहा, हमें खराब जीवन साथी मिला। ऐसा हो जाता है दर्शकों, पर जिंदगी को आगे किस नज़रिए से बढ़ाना है ये तो आप देखेंगे ना। क्या उस रिश्ते में चलना है या नहीं चलना है? क्या उस रिश्ते को वहीं छोड़कर नए रिश्ते बनाने हैं कानूनी तौर पर या नहीं बनाने हैं? उसके लिए अपनी तरफ से पहले कोशिश तो करोगे। अगर आपने कोशिश ही नहीं करी रिश्तों को टिकाने की, तो सप्तम भाव में बैठे शनि ग्रह आपका कोई रिश्ता नहीं टिकने देंगे। पर आप कोशिश कीजिए, कर्म कीजिए, उसके बाद भी अच्छा फल ना मिले तो शनि ग्रह कहते हैं इसको भी अनुभव की तरह लो और आगे बढ़ो जिंदगी में। कभी नहीं कहते कि पूरी जिंदगी आप टॉर्चर होते रहें। गलत समझते हैं आप कि यहाँ बैठे शनि ग्रह ऐसा कह रहे हैं, लेकिन वह यह भी तो कह रहे हैं कि अपने पांव पर खड़े हो जाओ, अपने करियर को एक दिशा दो, तभी कहीं ना कहीं आप जिंदगी में कुछ अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। अब अगली बात कि शनि अगर अष्टम भाव में बैठे हैं तो क्या होगा। दर्शकों, शनि अष्टम भाव बड़ा ही कमाल का मेल जोल है। कहने का मतलब कभी कभी मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा हो जाता है इंसान। फैमिली लाइफ शुरुआत में बड़ी अच्छी हो जाती है, सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, और जिसको नहीं मिलती उसको उस तरह की सहायताएं मिल जाती हैं। अब कुछ लोगों का कमेंट आएगा, कैसी बातें कर रहे हो आचार्य जी, अष्टम भाव में शनि ग्रह है, बर्बाद कर रखा है। थोड़ा सा मुड़कर तो देखो, अपनी जिंदगी के अनुभवों को देखो, कितना एटीट्यूड था, कितना ज़्यादा एटीट्यूड था जब शनि ग्रह ने आपको ऐसी स्थितियां, ऐसी हेल्प, ऐसे फाइनेंसेस पहुंचाए
कि जिंदगी चल रही थी। फिर आपने इंसान को इंसान नहीं समझा, जो मन में आया बोलते चले गए। जितनी ज्यादा उच्च लेवल पर आप वाणी का इस्तेमाल कर सकते थे अपने बड़ों के लिए भी, वो भी किया। अब चाहे वह घर के बड़े हों या फिर समाज में बड़े लोग हों या फिर आपके बॉसेज ही हों। अब मन में आएगा हम क्यों दब के रहें। संयम शक्ति और दबने में बड़ा अंतर होता है। अष्टम भाव में बैठे शनि ग्रह यही कहते हैं कि जो दे रहा हूं पूरी जिंदगी उसको मेंटेन कर लोगे ना तो भी बहुत कुछ आपके हाथ में होगा। लेकिन अगर आप सोचते रहे कि अरे कुछ नहीं है, मेरे हाथों ही सारी दुनिया बदल सकती है, तो गड़बड़ हो जाएगी। जबकि हो सकता है आपके पढ़ाई में व्यवधान आ जाए, पर नॉलेज में व्यवधान नहीं आने देंगे। यानी शनि ग्रह अष्टम भाव में बैठ के कहते हैं कि आप अपने हाथों किसी काम को करना सीख सकते हैं। उसी के कारणवश आप अपने काम धंधे को एक दिशा दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ नहीं सीख रहे और सिर्फ मेंटेन भी कर रहे हो ना जो संपत्ति आपको मिली है, तो भी अच्छा चलेगा। पर अगर आप वो भी नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही काम कर रहे हो, क्रोध क्रोध और क्रोध, तब यहां से खराब शनि कहीं नहीं है, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ऐसी ऐसी परिस्थितियां दिखाएंगे जो कर्जे से भी बहुत ऊपर होती है। इस तरह से कठोरता से बोलने के लिए क्षमा चाहूंगा, पर मैं ये नहीं चाहता कि कोई ऐसा समय देखे। इसलिए दर्शकों, जो कोई ऐसा समय देख रहा है, अपनी गलतियां अगर एहसास है तो कमेंट जरूर करना। दूसरे लोगों को पता लगेगा कि अष्टम भाव में बैठे हुए शनि ग्रह क्यों आपके ही कर्मों का फल किस तरह से आपको देते हैं, और फिर अगर आपने सही राह पकड़ ली तो वही अच्छे कर्मों का फल दोबारा आपको मिल जाता। तो चलिए अगली बात करते हैं कि शनि ग्रह बैठे हैं नवम भाव में, इसका क्या मतलब है। भाग्य भाव में शनि ग्रह बैठ गए हैं, इसका मतलब ये है दर्शकों कि शनि ग्रह चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में अपने अंदर एक ऐसी व्यवस्था लेके चलें जिसके कारणवश आप अपने भाग्य में आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये क्या बात हुई दर्शकों, हम तो चाहते हैं ऐसा कि हम जिंदगी में आगे आगे बढ़ें, लेकिन क्या करें आपके इमोशंस का। जब दिल ही किसी पर आ गया तो काम धंधे की क्या जरूरत है। हम तो सिर्फ दिल लगाएंगे, प्रेम करेंगे, रिश्ते बनाएंगे, पढ़ाई, एजुकेशन, करियर, इन सब की क्या जरूरत है। हमें तो आवश्यकता ही नहीं है इन सब की। सामने वाला जो हमसे प्यार कर रहा है वो कर तो रहा है सब कुछ, या वो कर तो रही है सब कुछ, हमें कोई जरूरत नहीं। हम तो सिर्फ बलिदान के देवता बन जाएंगे, सैक्रिफाइस करते चले जाएंगे और अपनी जिंदगी को कुएं में गिराएंगे। सख्ती से कह रहा हूं, नवम भाव में बैठे शनि ग्रह वालों, ये आप सोच लेते हो कि भाग्य हमारा खराब हो गया, शनि ग्रह बैठे हैं, पर आप ये नहीं देखते कि आपने लॉजिक से ज्यादा ऊपर रखा मैजिक को। आपने रिलेशनशिप, इमोशंस को इतनी वैल्यू दी कि आपको दिख रहा है प्रोफेशनल पर्सनल दोनों लाइफ में व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है, पर आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, हम तो इसके साथ अपना संबंध रखेंगे चाहे ये हमारे साथ कितना भी बुरा करे। अब इसे मूर्खता ही कहेंगे ना, मैं नहीं कह रहा, शनिदेव ही कहेंगे इसे कि आप मूर्खता कर रहे हैं। और जब वो इंसान खुद आपको छोड़ देता है तब पलट के जिंदगी में देखते हो कि ये क्या हुआ, इतने वर्ष खराब हो गए जिंदगी के, और ये किसी भी उम्र में हो सकता है। ध्यान रखिए, मैंने दोनों बातें बोली हैं, पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल। यानी कुछ लोगों को ऐसे अनुभव प्रोफेशनल लाइफ में होंगे और कुछ को पर्सनल लाइफ में होंगे। सीधी बात बोलूं, अपने सैक्रिफाइस करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। पढ़ना है, एजुकेशन, नॉलेज, क्वालिफिकेशन लेना है, और उम्र के उस पड़ाव पे हो ना जब और नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, नॉलेज तो ले सकते हो, अपडेट और अपग्रेड तो कर सकते हो। ये जो जिद होती है ना यहाँ बैठे शनि ग्रह के कारण कि या तो हम बहुत बड़ा करेंगे या फिर हम कुछ करेंगे ही नहीं, इसके कारण क्या क्या नहीं हो सकता। दर्शकों, जो कष्ट झेल रहे हैं उन्हें ही पता है कि क्या गलतियां हो गई। कमेंट्स का इंतजार रहेगा, मुझे भी और अन्य दर्शकों को भी, तो देते रहिएगा कमेंट्स। अब शनि 10th हाउस, कर्म स्थान में बैठ गए शनि ग्रह, इसका मतलब तो ये रहा कि हमारी जिंदगी में कर्म को दिशा देंगे। शनि तो खुद ही कर्म प्रधान है, यानी कर्म करते रहो, जिंदगी में आपको बहुत उतार चढ़ाव दिखाएंगे।
लेकिन सब कुछ आप अपने हाथों ही जनरेट करेंगे। आपने सुना होगा ना, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी 10th हाउस में बैठे हुए शनि ग्रह ऐसा ही बनाते हैं। चाहे फिर आप कितने ही प्रेशर में आपने बचपन या जवानी बिताई हो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी अनुभूति और अनुभव दोनों दे देंगे शनि ग्रह, जिसके कारण जिंदगी के बड़े बड़े डिसीजंस चुपचाप लेना सीख जाओगे, ज़्यादा बहस भी नहीं करोगे, और फाइनली हर जगह से कैसे फ़ायदा निकाल लेना है ये आपको शनिदेव दिखा ही देंगे या सिखा ही देंगे। रिश्तों में भी फ़ायदा निकाला जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले का नुकसान किया जाता है। तो ध्यान रखना, सामने वाले के नुकसान के ऊपर अपना फ़ायदा किया तो ये शनि यहाँ खराब हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा किया तो शनि तो चाहते ही आपसे ये हैं कि 10th हाउस में बैठकर अपने फ़ायदे के बारे में सोचिए। चलिए, शनि 11th हाउस में बैठे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि आप अपनी कुंडली के अनुसार अपनी पर्सनैलिटी पर बचपन से बुढ़ापे तक या अंतिम सांस तक भी ध्यान देना। आपको बहुत अच्छी गहरी नॉलेज आती है, आप बहुत सारे सीक्रेट वर्क्स में लग सकते हैं, बहुत सारी ऐसी जॉब्स या करियर कर सकते हैं जहां पर कि सीक्रेसी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो वो सीक्रेसी को बनाए रखना ही शनि ग्रह 11th हाउस में बैठ के आपसे कहते हैं। यानी अगर आप ऐसे व्यक्ति हुए जो आप किसी के राज रख ही नहीं सकते, मन में रहस्य छुपा ही नहीं सकते, तो फिर आप अपने दिए हुए आशीर्वाद को ही अपने लिए श्राप बना लेंगे। कहने का मतलब, जिसके साथ जुड़ेंगे उसके रहस्य खोलते चले जाएंगे और आपको भी बदनामी मिलेगी और सामने वाले को भी बदनामी मिलेगी। पर ध्यान रखिए, अगर आपने वह राज रख लिए तो प्रोफेशनली पर्सनली दोनों ही तरह से बहुत मान सम्मान मिलेगा और काम भी ऐसा मिलेगा जो लोग पूरी तरह से आप पर ब्लाइंड फेथ करके चलने वाले होंगे। दर्शकों, एक बात रिपीट कर दूं, मैंने पहले भी इस वीडियो में बताई है, अगर किसी एक भाव में बैठे हुए शनि की सिर्फ एक अलग अलग वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए। आपको वहां पर शनि ग्रह 12 भाव में अलग अलग वीडियो है, एक ही वीडियो में नहीं है। एक वीडियो के लिए तो अब बना रहा हूं, पहले ही अलग अलग भाव में 12 वीडियोस बनी हुई हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। और आप अपनी कुंडली में ये भी देखना चाहें कि चलिए और कोई ग्रह किसी भाव में बैठकर कैसा फल देता है, तो सभी 9 ग्रहों की अलग अलग भाव में बैठ के अलग अलग वीडियोस हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो हम देंगे, पर मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आइए प्लेलिस्ट के सेक्शन पर, तो हमें और भी बहुत अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं अंततः कि शनि अगर 12वें स्थान पर बैठे हैं तो हमारे लिए क्या करना चाहते हैं। शनि आपसे कहते हैं 12वें स्थान पर बैठकर कि आपको सही में अपने आप की पर्सनैलिटी को 12वें स्थान के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। आप शायद ऐसे लोगों के साथ रहें जो बहुत नेगेटिव थॉट्स रखते हों, शायद उन लोगों के साथ ही आपका जीवन भी बीते जो बहुत नेगेटिव थॉट्स रखते हों, लेकिन आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, बहुतायत में मिलेंगे, जो कि पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं। तो चॉइसेस करते रहना। नेगेटिव थॉट वालों को भी छोड़ नहीं पाओगे क्योंकि बहुत करीबी होंगे, लेकिन पॉजिटिव थॉट वालों से पॉजिटिविटी एक्सेप्ट करना और अपने आप को स्पिरिचुअली आगे करना। आपको ये नहीं सोचना कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सन्यासी हो जाएं। यहाँ पर स्पिरिचुअली से मेरा मतलब ये है कि ग्रस्त जीवन में आध्यात्मिकता को एक्सेप्ट करके कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है, यह आपको यहाँ बैठे शनि ग्रह सिखा देंगे। और उसी बात को इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफ में आगे लेके चलो दर्शकों, तो आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा। यानी स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ में आपको संतुलन बनाना आना चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।